बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अलवर से। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा है कि विकास के नाम पर मंदिर पर बुलडोजर चलाकर राजस्थान सरकार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय। उन्होंने गहलोत सरकार पर इसी को लेकर हमला बोला है और कहा है कि विकास के नाम पर 300 साल पुराना जो मंदिर तोड़ा गया है ये गलत है। हिंदुओं की आस्था को इससे ठेस पहुंचा रही है राजस्थान की सरकार। तो अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला और इसी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। अमित मालवीय की ओर से देखिए ट्वीट किया गया, लिखा है राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना शिव मंदिर। आगे लिखा है करौली और जहांगीरपुरी में आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। तो अमित मालवीय ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय और उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर हमला बोलते हुए ये ट्वीट किया है। यहां पर 300 साल पुराना मंदिर गिराए जाने पर बीजेपी ने अब सवाल उठाए हैं और कहा है कि विकास के नाम पर इस प्राचीन मंदिर को तोड़ना कहां तक जायज है। क्या ये एक समुदाय के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही है? अशोक गहलोत की सरकार की, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने जो ये अवैध निर्माण के आड़ में ये जो कदम उठाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रुख है। अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया है। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कार्यवाही की गई है 300 साल पुराने मंदिर पर, इसे किस तरह से जायज ठहराया गया है सरकार के द्वारा? सरकार की तरफ से सीधे तौर पर एक ही बात कही गई है कि ये मास्टर प्लान के तहत शहर के खासतौर पर इलाके के विकास के लिहाज से उठाया गया कदम है और ये इस विकसित और मास्टर प्लान के जरिए सड़क के विस्तारीकरण का काम चल रहा था। उस दौरान कुछ इस तरीके की बात सामने आई कि कुछ जो निर्माण थे वो टूटे दिल में ये मंदिर भी शामिल था। जाहिर तौर पर ये तो तय है कि सरकार अपनी ओर से इन तमाम बातों को कहेगी क्योंकि प्रशासनिक कदम को सही उठाना और सही करार देना ये सरकार की अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर या लोगों की आस्था का केंद्र यदि उस पर विध्वंस का हथौड़ा चलता है तो स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की प्रतिक्रिया, खासतौर पर देश में इस तरीके का माहौल जो है उसे लेकर अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि बीजेपी हमलावर हो चुकी है। करौली का एक मुद्दा जिसने सांप्रदायिक फूल पकड़ा था और उसके बाद अब अलवर के राजगढ़ का ये मामला निश्चित तौर पर गहलोत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगा कि इस तरीके के मामलों से कैसे निपटा जाए। तो बीजेपी ने चूंकि घेरना शुरू कर दिया है मनीष, तो ऐसे में सवाल यही बनता है कि सरकार का क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सेक्युलरिज्म से जोड़ दिया गया ये कहते हुए कि करौली पर आप चुप रहे, जहांगीरपुरी में आपने पूरा ड्रामा किया और यहाँ पर आपने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये घटना जो है जब उसका वीडियो वायरल होता है तब अचानक तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग एक्टिव होते हैं। जब तक ये वीडियो वायरल नहीं था तब तक कोई कहानी नहीं, लेकिन जैसे ही मुद्दा बना तो एक के बाद एक तमाम चीजें सामने आने लगी। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये नवीनीकरण और विस्तारीकरण के तहत जो मास्टर प्लान है उसके तहत उठाया गया कदम था। लेकिन मनीष, मास्टर प्लान की आड़ में एक 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़ना, बीजेपी भले ही राजनीति खेल रही हो लेकिन ये सवाल भी जायज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।